चल रही हैं और ये कार्रवाइयां उस वक्त हो रही हैं जब ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है वो यकीनी नहीं बन रही है। मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में ट्रैफिक हुकाम काफी सख्त नजर आ रही है। सरगर्मियां काफी तेज बढ़ी हैं और इतलात के मुताबिक डोडा में महकमा ट्रैफिक की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 22 ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल किए गए हैं। वस्ती कश्मीर में भी, जनूबी कश्मीर में भी सड़क हादसात हुए और कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात वहां पर भी कई लोगों पर लग रहे हैं। 3 रोज के अंदर 3 बड़े हादसात हुए हैं और आज भी एक खातून की जान चली गई। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये इंतजामिया को एक तरह से मजबूर कर रही है कार्रवाई करने पर। असल मामलात ये हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली इन कार्रवाइयों के दौरान ट्रैफिक निज़ाम जो मुख्तलिफ इलाकों में मुतासर होता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि 2 व्हीलर्स या बाइकर्स या स्कूटी वाले सबसे ज्यादा परेशान वो कर रहे हैं। एक तस्वीर ये आपके सामने, ये सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल कंगन साइड की तस्वीर है, जहां पर इस हिसाब से भी मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे टेम्पोज पर ओवर स्पीडिंग करते हैं। रेस लगाना ये मामूल की बात बन गया है। फिर ज़रूरत से ज़्यादा सवारियां उनमें भी बिठा लेना, जिनमें पैसेंजर अलाउड ही नहीं है उनमें भी बिठा लें। फिर 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का ऐसे चलना कि जैसे मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां कार्रवाइयां होनी चाहिए थी यहाँ पर मुतलका जो एहलकार हैं या जिम्मेदार हैं वो हैं ही नहीं, उनकी गैर मौजूदगी का भी कई बार फायदा उठाया जाता है। तो एक ये भी सड़क हादसा जो अफसोसनाक तस्वीरें आपके सामने हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल तक का आज खातून की लाश पहुंची। तो ओवरऑल ये जो सिनारियो है हम बताना चाह रहे हैं कि श्रीनगर और गांदरबल के दरमियान क्या इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली है जो मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आई। दूसरी तरफ डोडा के अंदर भी इंतजामिया ने कार्रवाई की और बाज़ाब्ता ARTO डोडा राजेश गुप्ता की निगरानी में उनकी रहनुमाई में ये कार्रवाई हुई। मरकजी इलाके में कमर्शियल ड्राइवरों के 22 ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज की जानिब से कर दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। विकास मनहास डोडा से हमारे साथ हैं और ब्यूरो चीफ कश्मीर सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त गांदरबल से, यानी दोनों एरियाज के अंदर जो सूरत हाल है उसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं विकास साहब के पास आऊंगा। 22 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें पिछले कई रोज से हमारे प्रोग्राम्स में भी मौसूल हो रही थी। जरा बताइएगा कौन कौन से एग्जैक्टली एरियाज हैं और क्या ये शुरुआत थी, आज पहला दिन था जहां पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होंगे, उसमें 22 केसेस पहले रोज सामने आए। हाँ, ये ARTO डोडा राजेश गुप्ता की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई जो है डोडा के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि देखिए मेट्रोर का मिनी बस का हादसा हुआ था गंदोबलेसा में, जिसमें 28 लोग सवार थे और 2 लोगों की जो है जान चला गई थी और 26 जो है जख्मी थे। उसके बाद जो है यहाँ की ट्रांसपोर्ट में जो है एक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी, और चाहे फिर गंदो का एरिया हो, मरमत, भद्रवा या देसा या मलवाना गुंदना, क्योंकि ऐसे जैसे रूट में गाड़ियां जो है काफी ओवरलोडिंग होती है और जहां पर अगर 30 सवारियां बैठती हैं वो उस गाड़ी में जो है 50-50 ओवरलोड करके ले जाते हैं ड्राइवर। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है और 22 ड्राइवरों के लाइसेंस जो है 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं और 122 चालान जो है डोडा के अंदर किए गए हैं ड्राइवर के ऊपर, चाहे फिर रेश ड्राइविंग हो या सीट बेल्ट हो या फिर जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हो, या फिर जिस तरह से उन्होंने बताया भी है कि 3,51,500 का फाइन जो है 1 महीने के अंदर इन तमाम वायलेशन करने वाले लोगों के ऊपर है। ये मैक्सिमम केसेस क्या ओवरलोडिंग वाले हैं या 2 व्हीलर्स भी इनमें ज्यादा हैं, जो ज्यादा लापरवाही के केसेस बेशतर हिस्सों से आते हैं कि किसी ने बगैर हेलमेट के नहीं चल रहे हैं, या फिर अगर 4 व्हीलर है तो कार वगैरह में इस्तेमाल जो है वो बेल्ट वगैरह का नहीं हो रहा, सीट बेल्ट का, वो इस तरह की केसेस हैं, या मैक्सिमम केसेस ओवरलोडिंग के? इस पहाड़ी सिलसिले में बहुत सारे एरियाज में हादसात जब हुए हैं तब नींद खुली है तो पता चला है कि ओवरलोडिंग एक संगीन मसला पूरे खित्ते के अंदर बना हुआ है। देखिए आसिफ, एक चिंता का विषय ये भी है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जागती है। फिलहाल ये जितना भी मामला सामने आए पूरा ओवरलोडिंग वाला है, क्योंकि ऐसी डोडा के एरिया जहाँ पर लगातार हादसे होते हैं और चिनाब वैली में लगातार कई लोगों की जो है जान चला जाती है और ना जाने कितने लोग जो है डिसेबिलिटी हो जाते हैं। ऐसे में ओवरलोडिंग ज्यादा होती है यहाँ पर और हेलमेट ना पहनने पर कम चलान,
सिर्फ चलान होता है और कई लोग जो है इस तरह की वायलेशन करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन गाड़ी में ज्यादा ओवरलोडिंग होती है, चाहे फिर टेम्पो वाले हो या फिर मैटाडोर वाले हो या फिर बसेस के ऊपर तो कार्रवाई देखने को मिली थी, क्योंकि डोडा के असर में जब हादसा हुआ था जिसमें 40 लोगों की जान गई थी, उसके बाद वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज में रुकावट है। लेकिन अभी भी जो लोकल आसपास की एरिया है जहां पर मैटाडोर चलती है, यानी 10-10 मैटाडोर एक इलाके में जाती है, काफी सारी ओवरलोडिंग होती है, ऐसे में लोग जो है काफी वायलेशन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल, आलूदगी के मुतालिक जो सर्टिफिकेट होती है उसकी भी कमी, गाड़ियों में रद्दोबदल, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स या HSRP जिसको आप कहते हैं वो ना होना, ये सारी परेशानियां इस वक्त इंतजामिया के सामने। और 128 ड्राइवरों के चालान भी किए गए हैं। मजमूई तौर पर जो विकास बता रहे थे 3,51,500 प्लस रुपए जुर्माने की सूरत में वसूल किए गए। विकास, आप हमारे साथ रहिएगा, सलीम के पास भी चलेंगे। सलीम वानी, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी वजूहत सामने आती है, लेकिन दो तरह की तस्वीरें हम बता रहे हैं। 3 दिन में जोजिला का भी हादसा मिला लिया जाए तो सेंट्रल कश्मीर में 4 हादसे, स्कूटी सवार भी हादसे का शिकार होता है। आज एक और खातून की जान चली गई, चंद रोज पहले एक पुलिस एहलकार की इसी तरीके से जान चली गई श्रीनगर और गांदरबल के बीच में सफर करते हुए। ये जो अवामी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी ट्रैफिक हुकाम पर है, इसको निभाने में नाकामी आखिर क्यों? देखो आसिफ, बदकिस्मती ये है कि जो एनफोर्समेंट करना है, जो ऑन ग्राउंड ट्रैफिक हुकाम हो या MVD डिपार्टमेंट हो, जिनको ये कानून जमीनी हकाइक पे अमल आना है, लेकिन आप देखिए पिछले 1 महीने से लगातार गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में हर दिन अमवात देखने पड़ते हैं। चाहे आप जख्मी देखो, चाहे आप यहाँ पे अमवात होती है, हर दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है। 3 दिन पहले जोजिला में जो एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर साहिबान की गलती थी कि ड्राइवर साहब ने टूरिस्टों को गाड़ी में रखा, खुद नीचे आया, दूसरी गाड़ी को देखने गया और गाड़ी खुद न्यूट्रल होके इस गहरे नाले में गिर गई और बेंगलोर के 3 टूरिस्टों ने अपनी जान वहां पे गंवा दी। और वही आलम है कि नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे है, यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स भी बन गए हैं और पिकनिक स्पॉट्स पे श्रीनगर से या दूसरी जगहों से जो बाइक्स वाले आते हैं, जिनके पास नंबर प्लेट नहीं होता है, जिनमें 3-3 लोग बैठे होते हैं, किसी में 4 भी बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चाहिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, जो चाहिए आपको एक मैसेज देनी है कि भैया हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन जमीनी हकाइक, जब आप व्हाट्सएप के लिए काम करोगे, जब आप दूसरे चीजों के लिए काम करोगे, तो आपको हर दिन ये चीज देखना पड़ेगा। और आज सुबह यही वजह है कि एक सिक्योरिटी वाला जिसको अपनी माँ पीछे थी, 65 साल की खातून थी, लापरवाही दोनों साइड से होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि एनफोर्समेंट कम होता है, लेकिन जब आप एनफोर्समेंट ग्राउंड पे दिखाओगे, तो जब बाइक वाला, कोई गाड़ी वाला ये सोचेगा कि मैं कोई लाकानूनियत करूंगा, तो उसको डर रहेगा कि आगे पुलिस बैठा है। जब आप कहीं मतलब आज देखिए कि गांदरबल से लेकर या हाईवे से लेकर पूरे सोनमर्ग जोजिला तक पूरी आरओपी लगी है, ट्रैफिक हो, पुलिस हो, सब लगे हैं। लेकिन अगर आप एनफोर्समेंट करना है, आपके लिए एक टीम रखनी चाहिए कि भैया जो ये ट्रैफिक वायोलेशन करता है उसको सीज करना है। चालान में भी जब आप कंपटीशन करोगे, किसी ने 5,000 किए, किसी ने 10,000 किए, आप MVD डिपार्टमेंट को मुतहरक कीजिए, क्योंकि रोज आप जब एक दिन के बाद 2 जान जाया होती है, एक जान जाया होती है, तो आखिर कौन जिम्मेदार है? मुझे एक चीज बताइएगा सलीम वानी, बाकायदगी से निगरानी हो, सड़कों पर नज्म ज़ब्त बरकरार रहे और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए, ये सारी चीजें तरजीहात में शामिल है, प्रायोरिटी में है, मीटिंग्स में है, इन चीजों को डिस्कस किया जाता है। हम देखते हैं श्रीनगर के अंदर चंद रोज पहले मैं देख रहा था कि रात के वक्त में भी हमारी टीमें जब मुख्तलिफ इलाकों में कवरेज कर रही थी तो नाइट पेट्रोलिंग हो रही थी, बाज़ाब्ता तौर पर टिपर्स को, 2 व्हीलर्स को, स्टंट बाइकर्स को या किसी की भी अगर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुई थी तो उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा था, ऑन स्पॉट पकड़ा भी गया था। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि श्रीनगर से गांदरबल और गांदरबल से जो ऊपरी इलाके हैं जिनमें आप लद्दाख की तरफ जाएंगे तो सयाहती मकामात की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, रश काफ़ी ज़्यादा है। अचानक से इन ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना होना एक आम सी बात हो गई है। इस पूरे स्ट्रेच के बीच में आखिर वजूहत क्या? अगर श्रीनगर में कार्रवाई हो रही है, नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, ऊपर वाले एरियाज में क्या परेशानी है? फिर उस वक्त जब अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, साथ में टूरिस्ट का भी काफी ज्यादा रश है और मकामी लोग भी जिनमें स्टूडेंट्स हैं, ताजिर हैं, मुलाजमीन हैं, एक भारी रश या मसरूफियात काफी ज्यादा। लेकिन वजूहत क्या है? कोई इंतजामी सतह पर कोई इस तरह की कमी, उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि कुछ एक मकामात पे कार्रवाइयां तेज हैं और कुछ जगहों पर
ट्रैफिक एहलकार ही नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल आसिफ, मैंने आपको पहले ही कहा कि दोनों साइड से कमजोरियां हैं। हमारे पेरेंट्स की भी कमजोरियां हैं, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमजोरियां हैं। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे नाकाज लगाओगे जिससे एक मैसेज आनी चाहिए कि भैया आप गलत नहीं कर सकते हो कि आगे कोई बैठा है। जब आप एक मैसेज, आप यहाँ पे एक जमाना याद करो जब बसंत रथ ने 6 महीने को एक ड्राइव चलाई थी, तो पूरे सारे कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट थे, हर कोई लड़का जब बाइक चलाता था तो वो हेलमेट देखता था। आप देखिए जो नंबर प्लेट्स है, आप देखिए एक्सीडेंट करके पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं होता है। अभी आपने जो विजुअल्स चलाया ऑटो में, कल मैंने खुद वो वीडियो शूट किया है कि ऑटो में तकरीबन 20 लोग थे, एक लोड कैरियर में, और छोटा बच्चा जो मुझे लगता है कि 1 साल का बच्चा, जो पीछे आपने विजुअल्स में भी देखा होगा। जब इतनी लापरवाही होगी, जब इतनी लूज हो जाएगी, तो आखिर ये चाहते हैं लड़के, कोई हमको देखने वाला नहीं है। जब आप ऐसे कदम उठाओगे, जब आप ऐसे इन्फोर्समेंट सड़क पे दिखाओगे, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो ट्रैफिक वायलेशन कर सकता है। इसीलिए कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बेशतर इलाके हैं। नारानाग में भी कल भी एक्सीडेंट हुआ, आज शाम को 4 बजे के बाद हकनार में भी एक्सीडेंट हुआ। आपको आज गांधरबल में 3 जगहों पे एक्सीडेंट्स मिले। लेकिन जब आप ऐसे, मैंने अभी भी कहा कि जोजिला में ड्राइवर ने गाड़ी को 3rd गियर में खड़ा करके नीचे उतरा, और उसी वजह से 3 बेंगलोर के टूरिस्ट जाने चली गई। आज कुलगाम में भी सड़क हादसा हुआ है, लेकिन काम बहुत करने की जरूरत है। जहां पर जो सलीम बता रहे थे कि डर और खौफ का माहौल पैदा करने की जरूरत भी इस वक्त ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, ट्रैफिक कवानीन की बात हो रही है तो बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने 6 गाड़ियां जब्त की हैं और यहां पर गैर कानूनी कानूनी पर कार्रवाई की गई है। 6 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस स्टेशन शीरी और पुलिस थाना करीरी के अंदर 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज हुए हैं और बारामूला पुलिस की जानिब से एक्स पर भी इसकी तस्दीक कर दी गई है कि गैर कानूनी कानूनी और मदनियात की नकलो हमल के खिलाफ ये क्रैकडाउन शुरू किया गया था, जिसको आज मजीद आगे बढ़ाया गया। 6 गाड़ियों को जब्त किया गया, 6 ड्राइवर गिरफ्तार हुए और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर बारामूला और एसडीपीओ करीरी की निगरानी में एक पुलिस टीम ने इतलात के मुताबिक गंटमुल्ला पाइन और फ्रिश्तार करीरी के अंदर 2 टिप्पर, 2 डंपर और 2 जो ट्रैक्टर्स थे वो जब्त किए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार ड्राइवरों की शनाख्त शीरी बारामूला से ताल्लुक रखने वाले अंजरमाला, कचामा से गुलाम हसन मलिक, हाजिन बांडीपुरा के इरफान अहमद भट्ट, नादिहाल बांडीपुरा की मुमताज अहमद वानी, अबू हुमैद वाजा और उमर वाजा के तौर पर की गई है। दोनों फ्रिश्तार के रहने वाले ये जो आखिरी नाम है। और पुलिस बयान ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पुलिस स्टेशन शीरी और पुलिस स्टेशन करीरी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि कानून की मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तहकीकात चल रही है। ये जो डर और खौफ वाली बात है, ये मजीद करने की जरूरत है। डर होगा तो तभी आप इस लापरवाही से बचेंगे। ये जो सूरत हाल इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में आप देख रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन जब बात बेखौफ लोगों की होती है तो बहुत सारे एरियाज में हमने ये भी देखा है कि हादसात में कई लोगों की जानें जाती हैं और ये अक्सर लापरवाही का नतीजा होता है। आगे बढ़ते हैं, शुमाली कश्मीर की बात हुई है तो आज मुहर्रम हराम के सिलसिले में जहां पर मुसलसल 11वें और 12वें रोज भी या दरमियानी शब जुलूसों का इनेकाद हो रहा है और पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में डंगरपुरा सुंबल में आज मुहर्रम के इन मुतबर क़याम में जो सबीलें लगाने का सिलसिला था वो बदस्तूर जारी रखा। सोगवारों या दीगर राहगीरों में पानी तकसीम किया गया। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। बांडीपुरा पुलिस ने एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा, इसके अलावा एडिशनल एसपी बांडीपुरा संदीप भट्ट की क़यादत में एसडीपीओ सुंबल मीर आबिद के साथ सुंबल के स्टेशन हाउस ऑफिसर अमरदीप ने ज़ाती तौर पर डंगरपुरा से शेतुलपुरा सुंबल मार्केट जाने वाले जो सोगवार थे, अज़ादार थे, उनमें पानी तकसीम किया। पुलिस ने लोगों को तरह तरह की मदद फराहम करने की कोशिश मुतबर क़याम में की है। आज भी इस रिवायत को बरकरार रखा गया, जिससे न सिर्फ आज मकामी जो अज़ादार थे उनको राहत मिली, बल्कि मजहबी हम आहंगी, अख़ुवत, इंसानियत नवाजी और भाईचारे का भी एक ख़ास पैगाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा मुहर्रम के महीने में इस तरह के इंतज़ामात में मसरूफ़ नजर आती है और शोहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश करने वाले सोगवार या फिर जो राहगीर थे उनमें पानी या जूस तकसीम करके इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया गया।
इधर वादी कश्मीर में गुज़श्ता दिनों में हाई कोर्ट बार स्टेशन के सीनियर ओहदेदारान और वकला के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारियों पर मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने शदीद तशवीश का इजहार किया। जामा मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर में जुमा की इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज ने आज कहा कि अगर वकला को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा तो अदलिया का काम मुतासिर होगा और अवाम इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकारीब के जरिए जोर देती है, फिर इस बात पर अमल दरामद कैसे हो सकेगा। मुख्तलिफ गोया गसान के हसा तकरीबन 5 वकील आई गिरफ्तार कर तिमन पे आव PSA लागन यथ गर्म कराई मज आय तिम मज कड़न अम पे जोम सोज अम पे वनान के हसा लिस्ट बनान वकीलन हुन कि यमन हसा गिरफ्तार इन कर यम हसा PSA यी लागन यह सरासर ज्यादती हुकूमत तुम वो वकील यह कानूनी हक आईनी हक कह मसल कह अदालतस गसान वकीलस गसान क्या यह हक दिन वन अस निश यानी ये वकील तो अदालतस कुस गह हालात हुकूमत यूत वनकन जुल्म करान नाइंसाफी करान तो यह सह तबक़ युस जन सिविल सोसाइटी युस जन यतिक पर्मित लेखमित तबक़ यम जन अवामस पन्ने हकूकों निश बाखबर करान यमो कानून पोर्मुत ये बंद कर तो कानून रच कुस कर कानून रचदारी कुस कर यह बोड़ अलमिया वन अगर यह सिलसिल रूद रूद आज वकीलन रटन पगह रटन सिविल सोसाइटी वाले कलकत रटन ट्रेडरन पत रटन बाकी जिम्मेदारन गोया हर कंस हिंद खतर आज बासान यह कि हुकूमत कुन जवाब कि बरूक सा अंदर बरूक सा केसन अंदर दल दरित हुकूमत वनान यह तर्ज अमल करू बंद अम क्या हासिल करान अम हासिल गसान कहें अम बे शरारत नफरत दूर हुरां कम गसान इसलिए यम अमल यम यमो अमलों बे परेशानी मज इजाफा गोमुत परेशान आज लूख कि क्या बन तिमन केसन यम जन यमन वकीलन निश अदालतन मज इसलिए अदलियस तन गुजारिश करा यम जन अदलिक जिम्मेदार तिमन पे जिम्मेदारी अगर नहीं हुकूमत पन जिम्मेदारी निभावान मगर अदलिक यम जन जिम्मेदार जज हजरात तम वुन कि कचा बड़ नाइंसाफी वनकन गसान कि पता कि बंद क्या कर। वक्त छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा।